3 से प्रदर्शन प्रत्याशी शशिकला भारती ने किया प्रेस वार्ता। अजय वर्मा फुलवरिया वार्ड नंबर 3 का मूल निवासी हूं एवं विगत 7 वर्षों से फुलवरिया बेदौली समाज को समाज सेवी के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता हूं। वर्तमान नगर निगम चुनाव में स्वयं प्रदर्शक पद के रूप में चुनाव लड़ने के लिए प्रयासरत रहा, परंतु अधिसूचना के अनुसार अनुसूचित महिला सीट आने की वजह से मैं अपनी भाभी श्रीमती शशिकला भारती जी को प्रत्याशी के रूप में फुलवरिया वार्ड नंबर 3 से चुनाव लड़ाने जा रहा हूं, जिसके कार्य का प्रतिनिधित्व मेरे द्वारा किया जाएगा। आने वाले 5 वर्षों तक हम दोनों लोग साथ मिलकर वार्ड नंबर 3 के विकास कार्य के लिए फुलवरिया बेदौली के हर एक मोहल्ले में मेहनत करने मत। फुलवरिया बेदौली वार्ड नंबर 3 के समस्त वोटरों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि श्रीमती शशिकला भारती जी को भारी से भारी मतों से अपना बहुमूल्य वोट देकर विजय बनाएं। सिटी से रोहित सेठ की खास रिपोर्ट। के लिए व्यवस्था करना, व्यवस्था का भी फर्नीचर, ब्रेंच, कुर्सियां रहेंगी। फुलवरिया वार्ड के पहलुपुरा, मानस नगर कॉलोनी, नीलदिन शहीद एवं बेदौली में पेयजल की समस्याएं अथाह रही है, जिसके लिए मैं सदैव प्रयत्नरत रहा हूं और यह मेरा पहला वर्चस्व रहेगा कि मैं जलापूर्ति की इस समस्या को पानी टंकी, नई पानी टंकी और पाइपलाइन बिछवाकर इसका विस्तार कराऊंगा। हर एक मोहल्ले में पेयजल पाइपलाइन बिछाकर विस्तार किया जाएगा। नवीन सीमेंट कंक्रीट के मार्ग बनाए जाएंगे, उनका विस्तार होगा। सार्वजनिक, सामुदायिक एवं सांस्कृतिक भवन का जो संचालन हो रहा है, उनकी मरम्मत, उनकी व्यवस्थाएं करना, उनका मैं संचालन करवाऊंगा। राज्य विद्युत मंडल के माध्यम से विद्युत खंभा, विद्युत सामग्री क्रय कर विद्युत खंभे एवं ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग का कार्य भी मैं करवाने का प्रयास करूंगा। वार्ड के उपयुक्त स्थानों पे उपयुक्त अगर स्थान मुझे मिलते हैं तो उन स्थानों पर बच्चों के लिए तथा फुलवरिया वार्ड नंबर 3 के समस्त ग्रामवासियों के लिए नए पार्क की व्यवस्थाएं कराऊंगा, जो पार्क अब तक यहां पर एक भी उपलब्ध नहीं है। हर एक मोहल्ले में पार्क की व्यवस्थाएं करवाने का बीड़ा उठाता हूं। अच्छे स्वास्थ्य हेतु सामग्री, जिम की जितनी भी सामग्रियां होती हैं उनकी भी क्रय में करवाऊंगा। शासकीय स्कूल एवं अनुदान पात्र विद्यालयों में उद्यान, सार्वजनिक खेलकूद एवं फिसलिंग पट्टी, बेंच, कुर्सी ये सब कराने का कार्य करूंगा। डोर टू डोर कूड़ा डंप जितने पड़े हुए हैं कूड़ा इकट्ठा करना तथा इनका ऑटो रिक्शा क्रय कर डस्टबिन हर एक मोहल्ले में रखवाने का कार्य मेरे द्वारा किया जाएगा। हम दोनों लोगों के गमलों के सहारे मुक्ति धाम का उद्यान, जो मुक्ति धाम जहाँ जहाँ हमारे यहाँ बनाए गए हैं, उन मुक्ति धामों के लिए भी हम लोग प्रयासरत रहे हैं कि वहाँ पे भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। जहाँ पे पानी की भी व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, साफ़ सफाई की व्यवस्थाएं नहीं है, वहाँ पे मुक्ति धामों पे भी साफ़ सफाई की व्यवस्थाएं कराएंगे। हमारे मंदिरों में जो व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं हैं, जहाँ पे माँ बहनों को मंदिरों में जाने पर पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है, जल देने के लिए चीज़ें नहीं हैं, वहाँ पे फूल नहीं है, उन प्रांगणों में हम लोग फूल का भी वृक्षारोपण करेंगे एवं वहाँ जल की भी व्यवस्था कराएंगे। छोटे छोटे उद्यानों, पार्कों का निर्माण कराया जाएगा। नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार, डायरेक्टर ऑफ बायोमेट्रिक्स। हम यहाँ पे आए हुए अपने सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने इतना साथ दिया है हमारा, और आज भी हमारे इस छोटे से कार्यक्रम में जिसका कि हम आगाज़ आज से करने जा रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मेरी पत्नी शशिकला भारती जी हमारे अपने ग्राम फुलवरिया वार्ड नंबर 3 से सभासद के लिए खड़ी हुई हैं, और इसमें हमारे बड़े भाई अजय वर्मा जी, जो इस फुलवरिया के लिए एक कहते हैं कि मतलब एक जैसे माँ का रोल होता है,
कि अपने बच्चे को दुख की हालत में नहीं देख सकती है। वैसे ही रोल हमारे अजय भैया का रहा है और हम लोगों ने ऐसे भी मतलब दिखावा न करते हुए भी हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जो कि जैसे कि कुछ गरीब बच्चों को स्कूलों में कपड़ों की हो। हम लोग ऑलरेडी रोटरी क्लब वाराणसी से हम लोग जुड़े भी हैं, मैं BNI का भी सदस्य रहा हूं। तो हम लोग कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो जिन कार्यों को समाज की व्यवस्थाओं को लेकर के किया जाता है, तो अब उसके लिए हमें अजय जी के साथ में और हमने शशिकला भारती जी को भी वो किया है। मैंने भी एक उम्मीद जताई थी कि भैया मैं आपके साथ में कंधे से कंधा मिला करके चलूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जितने भी वार्ड नंबर 3 के ग्रामवासी हैं वो हमें इस चीज़ों के लिए सपोर्ट करेंगे और जो चीज़ सोच करके अगर वो हमें वोट करेंगे, हम कोशिश करेंगे पूरी कि हम उनकी समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द कराएंगे। ये हम आपसे वादा करते हैं। बाकी भी प्रत्याशी यहाँ लड़ रहे हैं चुनाव, क्या उसमें आपकी भूमिका है मोदी? उनका तो सर मेरी ये है कि बाकी जितने भी काम के लोग चुनाव लड़ रहे हैं भाई, वो भी मैं हमारे भाई बंधु ही हैं और जो सपना हमने देखा है शायद हो सकता है कि उनसे कम हो या उनसे ज़्यादा हो, लेकिन हमारी लगती है कि हमने जो सपना देखा है वो कहीं ज़्यादा है और वो हम पूरा कोशिश करेंगे उसको करने के लिए। धन्यवाद। नेताजी मैं एडवोकेट शशिकला मानस नगर फुलवरिया वाराणसी वार्ड नंबर 3 की मूलतः निवासी हूँ और मैं यहाँ से पार्षद पद की प्रत्याशी के लिए खड़ी हुई हूँ। क्या मुद्दा लेकर के आप? मुद्दा हमारा मेन यही है कि हम अपने क्षेत्र को पूर्ण रूप से विकसित करना चाहते हैं। जो भी हमारे क्षेत्र की समस्याएं हैं, जैसे सड़क से संबंधित है, जल से संबंधित है, बिजली से संबंधित है और भी जो भी अन्य समस्याएं हैं, गरीब बच्चों की शिक्षा की समस्याएं हैं और सरकारी स्कूलों में जिस तरीके से की शिक्षाएं हो रही हैं, हम चाहते हैं कि वो उन शिक्षाओं को और भी मजबूत बनाया जाए। इन तमाम तरह की समस्याओं को लेकर के ही हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि नहीं, हमें इस क्षेत्र में इस कार्य को और भी आगे सुदृढ़ता से करनी चाहिए। आप एक अधिवक्ता हैं जी, आपने पार्षदी का चुनाव लड़ने के बारे में कैसे सोचा? जी, हमारे ऐसा सोचने के पीछे हमारे बड़े भैया अजय वर्मा जी का हाथ है, क्योंकि ये विगत 7 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र को विकसित बनाने के लिए बहुत सारे कार्य इन्होंने किए, जो कि अब समस्या ये हुई कि अब ये चुनाव जो है कि थोड़ा सा टर्न हो जाता है यहाँ पर आकर के, न सामान्य सीट ना हो करके ऐसी सीट हो जाती है, जिसकी वजह से भैया को थोड़ा सा असमंजस था कि क्या करें क्या ना करें, इतने वर्षों की मेहनत इनकी व्यर्थ न जाए। इसलिए इन्होंने पूरा विश्वास हमारे ऊपर दिखाया और हमसे ये इन्होंने कहा कि नहीं, आइए हम लोग साथ मिल करके अब तक जो कार्य अधूरे हैं उसे पूरा किया जाए। तो इस वजह से हम लोगों ने एक मोटिव ये बना लिया है कि जो कार्य अधूरे अभी तक हमारे द्वारा हो रहे हैं, हम उन्हें मिल करके साथ कदम से कदम मिला करके इस कार्य को पूरा करेंगे और अपने क्षेत्र को विकसित बनाएंगे। जी, हमारा अभी कोई पार्टी नहीं है। हम लोग के लिए क्या करेंगे? महिलाओं के लिए देखिए, चूँकि मैं एक अधिवक्ता हूँ तो मैं पहले से ही महिलाओं को लेकर के बहुत सारी चीज़ें मैंने की हैं। अपने क्षेत्र में रिलेटेड बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो प्रताड़ित होती हैं, घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। मैं उन महिलाओं को पहले से ही बिना किसी फीस के मैं उनका सारी समस्याओं का समाधान करती हूँ। जी, क्षेत्र की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता के लिए उनकी समस्याओं का एक बॉक्स बनाया जाएगा, जिसमें हम ये चाहेंगे कि सारी जनता तो हमेशा हम लोगों से मुखाबिल नहीं हो सकती है, तो हम ऐसी सुविधा रखेंगे कि वो अपनी समस्याओं को लिखित तौर पर हमें उस बॉक्स में प्रेषित करें और उस बॉक्स को डे बाय डे हम लोग उसे देखेंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे और उनका निराकरण करेंगे। मैम, अगर बात की जाए महिलाओं के सशक्तिकरण की, तो वर्तमान की राज्य सरकार और केंद्र सरकार तमाम योजनाओं को ला रही है। आपको क्या लगता है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अगर कार्य करना हो तो कौन से ऐसे 2 कार्य हो जिस पे सरकार सबसे ज़्यादा फोकस करेगी?
हाँ, देखिए, लाने को तो सरकार बहुत सारे ऐसी योजनाएं महिलाओं को लेकर के आ रही हैं और कुछ काफ़ी हद तक महिलाएं उसका अनुसरण भी कर रही हैं, उस चीज़ों को कर भी रही हैं। लेकिन हमारे लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनको पूर्ण रूप से शिक्षा नहीं मिल पा रही है, अपने अधिकारों की जानकारी नहीं हो पा रही है, सर्वप्रथम तो हमारा एजेंडा ये रहेगा कि हम उन लोगों को उचित शिक्षा प्रदान करें। कोशिश ये करें कि उन्हें कम से कम लागत में अच्छी से अच्छी शिक्षा उन्हें प्रदान की जाए। और दूसरी ये चीज़ कि जैसे बहुत ये होता है कि सुनने में आता है कि महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, वो सुरक्षित नहीं है, तो रात में उन्हें बाहर नहीं निकलना। अभी भी बहुत जगह पर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो हम यही कोशिश करते हैं कि ऐसी महिलाओं को जो कि अपने सक्षम नहीं है इन सब चीज़ों की परेशानियों को लेकर के कि हाँ हम पैसे से कमज़ोर हैं या किसी चीज़ से, तो हम उनका मदद करने के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। मैम, अगर व्यक्तिगत बात की जाए तो आप एज ए एडवोकेट अभी जो भोजपुरी अभिनेत्री